तो मेरा नाम राघवेंद्र पटेल है और आज मैं 3 स्टार क्लासेस की तरफ से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश में कौन सा चैप्टर, नाउन चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो अपन लोग हेडिंग डाल लेते हैं नाउन। नाउन क्या है? संज्ञा। अब आप लोग कहेंगे सर नाउन होता क्या है? तो फर्स्टली अपन लोग कह सकते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, कंडीशन और क्वालिटी इज कॉल्ड नाउन। अपन लोग हिंदी में भी बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुणवत्ता के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अपन लोग फर्स्टली हेडिंग डाल लेते हैं अपन लोग क्या? नाउन। नाउन क्या है? तो noun is the name of any person, place, action, condition and quality. Quality is called noun. Is called noun. अब सर आप कहेंगे कि नाउन तो आपने पढ़ा दिया, अब नाउन होता क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब हमने इसमें कहा है कि नाउन क्या है? नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थिति या फिर गुणवत्ता को अपन लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो फर्स्टली अपन लोग पहले उठाएंगे क्या पर्सन। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल में पर्सन क्या है? प्लेस क्या है? एक्शन क्या है? थिंग, क्वालिटी और भी बहुत कुछ। जैसे पर्सन में अपन लोग किसी का भी नाम लिख सकते हैं। मान लो सपोज दैट मेरा नाम राघवेंद्र पटेल है, तो मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ। तो ये क्या होता है? ये क्या है? एक नाउन है। ये क्या है? संज्ञा है। प्लेस सपोज दैट हम लोग छतरपुर ही ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग छतरपुर से पढ़ा रहे हैं तो छतरपुर ही ले लेते हैं। उसमें क्या है? मतलब किसी भी प्लेस का नाम अपन लोग लिख सकते हैं। जो तो छतरपुर भी लिख सकते हैं, खजुराहो भी लिख सकते हैं और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। एक्शन में क्या? मूवमेंट भी हो सकता है, लाफ्टर भी हो सकता है। जो आप कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे एक्शन में हो गया अपना मूवमेंट, लाफ्टर। थिंग में क्या? कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो थिंग में मार्कर ही लिख देते हैं अपन लोग। क्वालिटी में क्या है? किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी लिखते हैं। मान लो ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट लिख देते हैं अपन लोग। ऑनेस्ट और भी वगैरह वगैरह। दोस्तों अब अपन लोग बता देते हैं जो ये। अब आप कहेंगे सर आपने नाउन तो पढ़ा दिया, मेनली नाउन कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर? देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्टली काउंटेबल नाउन, सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। तो फर्स्टली अपन लोग पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन। No, sorry. There are mainly 2 types of noun. First one is countable noun. Second one is uncountable nouns.
अब सर आप कहेंगे काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को या किसी को भी अपन लोग जिनको अपन लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उनको अपन लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वह थिंग्स होती है, वह चीज़ होती है जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। अब अनकाउंटेबल नाउन भी 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, वो हम बताते हैं आपको अभी। अब मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा काउंटेबल नाउन क्या होता है। फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन भी 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है। काउंटेबल नाउन में पहला आता है, फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। अब सर आप कहेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सेकंड वन इज आएगा कॉमन नाउन। अब आप कहेंगे सर कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। एंड लास्ट और थर्ड वन होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा। अब जैसे कि अपन ने कहा फर्स्टली काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको अपन गिन सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, उसको अपन लोग काउंटेबल नाउन बोलते हैं। अब काउंटेबल नाउन में भी सर कहेंगे सर होता है क्या, कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन इज कॉमन नाउन एंड थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। अब सर आप कहेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो अब मैं अभी बताता हूँ। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का या अपन लोग बोल सकते हैं विशेष नाम का बोध कराते हैं या विशेष नाम को व्यक्त करते हैं, उनको अपन लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। या तो अपन लोग जैसे बोल सकते हैं ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विशेष नाम का बोध कराते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं।
अब सर आप कहेंगे प्रॉपर नाउन आपने हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में अपन लोग कैसे बोलेंगे, क्योंकि अपन लोग इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अपन को इंग्लिश में भी पढ़ना जरूरी है। तो अपन लोग इंग्लिश में अपन लोग लिख सकते हैं फॉर डेफिनेशन, या अ यूनिक नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस or thing is called common noun, proper noun, sorry, is called proper noun। अपन लोग कह सकते हैं a unique name of any person, place or thing is called proper noun। अब सर आप कहेंगे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपन लोगों ने लिखा प्लेस, एग्जाम्पल में प्लेस क्या है? प्लेस पर्सन, प्लेस, थिंग। अब पर्सन में अपन लोग कुछ भी लिख सकते हैं, क्या ये प्रॉपर नाउन है? तो इसमें प्रॉपर नाउन में फर्स्टली डेफिनेशन में अपन लोगों ने कहा था आ यूनिक नेम, यानी विशेष नाम, किसी व्यक्ति का विशेष नाम, या किसी का भी पर्सन होगा तो जाहिर सी बात है व्यक्ति होगा, ये तो कॉमनली बात है व्यक्ति होगा। तो व्यक्ति पर्सन में मान लो सपोज दैट किसी का भी, राम का ले लो, मोहन का ले लो, किसी का भी नाम ले लो। मान लो सपोज दैट अपन ने लिख लिया ना राम। राम एक क्या है? ये उस व्यक्ति का स्पेसिफिक नाम है, मीन्स विशेष नाम है, यूनिक नेम है। क्या? राम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पर्सन में क्या आ जाएगा? राम आ जाएगा। प्लेस, अब ऐसी प्लेस का अपन लोग करेंगे यूनिक नेम। सपोज दैट प्लेस का कोई भी लिख लो, ग्वालियर लिख लो, कुछ भी लिख लो, छतरपुर लिख लो। छतरपुर क्या है? इसका एक यूनिक नेम है, तो अपन लोग यहाँ पे छतरपुर लिख लेते हैं। ऐसे थिंग का सपोज दैट यहाँ पे लिख लेंगे अपन लोग। थिंग का क्या लिख सकते हैं अपन लोग? जैसे कि अपन लोग अगर यहाँ पे थिंग का मार्कर लिखेंगे तो यहाँ पे गलत हो जाए, क्योंकि ये इसका यूनिक नेम नहीं है। यूनिक नेम का मतलब होता है हटके। ये फिर क्या मार्कर लिखेंगे तो क्या चला जाएगा? ये कॉमन नाउन में चला जाएगा, क्योंकि स्पेशली यूनिक इसका जो विशेष नाम है इसका बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पे अपन लोग लिख लेते हैं, मान लो सेलो पेन लिख लेते हैं। सेलो क्या है? ये इसका स्पेसिफिक नाम है। पेन तो सब होते हैं। पेन अगर खाली अपन लोग यहाँ पे पेन लिखेंगे तो ये क्या चला जाएगा? इसमें समूहवाचक इसमें जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, मीन्स कॉमन नाउन में चला जाएगा। इसलिए अपन लोग ने यहाँ पे क्या लिखा? सेलो। सेलो क्या है? इसका ये एक स्पेसिफिक नाम है, या यूनिक नेम है, या फिर विशेष नाम अपन लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से अपना प्रॉपर नाउन खत्म हुआ। अब अपन लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन के बाद पढ़ेंगे अपन लोग कॉमन नाउन। मीन्स कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अब आप लोग कहेंगे सर कॉमन नाउन क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की जाति का बोध कराते हैं या जाति को व्यक्त करते हैं, उन्हें ही हम कॉमन नाउन कहते हैं। या अपन लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं, डेफिनेशन बोल सकते हैं, अ वर्ड दैट डिनोट्स द क्लास और काइंड ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। या अपन लोग जैसे कि लिख सकते हैं यहाँ पे कॉमन नाउन, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु और भी लिख सकते हैं, या फिर अथवा भी लिख सकते हैं अपन लोग, अथवा स्थान की जाति का बोध कराते हैं,
कराते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। हाँ तो दोस्तों ये लिख गया आपका, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ आप लोगों को। अ वर्ड दैट denotes the class or kind of any person, place or thing is called common noun। इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो ये दोस्तों अपनी इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई। कॉमन नाउन क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। अ वर्ड दैट डिनोट्स द क्लास और काइंड ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपन ने यहाँ पे लिखा है क्या, पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्सन मीन्स यहाँ पे होगा कि जाति का बोध कराते हैं, मतलब जाति में पर्सन में फिर क्या लिखेंगे। अब अगर यहाँ पे अपन लोगों ने कोई पर्टिकुलर नेम लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फिर क्या चला जाएगा, वो एक यूनिक नेम हो जाएगा, मीन्स विशेष नाम हो जाएगा। तो वो क्या चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। यानी अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जाति का बोध कराना मीन्स पर्सन में क्या आ जाएगा, कोई भी बॉय, गर्ल, कोई भी जाति का बोध करा, कोई किसी भी जाति, जो ऐसे शब्द जो किसी जाति को इंडिकेट्स करते हैं, मीन्स प्रदर्शित करते हैं, उनको अपन लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे पर्सन में मीन्स क्या आ जाएगा, पर्सन में मान लो सपोज दैट अपन ने लिख दिया बॉय क्या है, एक ये जाति तो है, एक ये क्लास है। और प्लेस मीन्स यहाँ पे अब छतरपुर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर छतरपुर लिखा अपन लोगों ने, या मान लो किसी भी प्लेस का नेम लिखा, प्लेस नेम लिख देंगे, पर्टिकुलर प्लेस नेम लिख देंगे, तो उसमें क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। क्योंकि अपन लोग तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी भी जाति का बोध कराना। तो यहाँ पे अपन लोग प्लेस की जगह पे छतरपुर नहीं सिटी लिखेंगे, क्योंकि सिटी में तो खाली ओनली जाति का बोध हो रहा है ना, खाली जाति का ही पता चल रहा है कि सिटी है। अब ये नहीं पता कौन सी सिटी है, कहाँ की सिटी है, कहाँ पर स्थित है। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, तो यहाँ पे प्लेस में अपन लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिटी लिखेंगे, सिटी। और यहाँ पे थिंग, अभी जैसे कि हमने अभी आपको बताया था प्रॉपर नाउन में कि यहाँ पे अगर वहाँ पे अपन लोग मार्कर लिख देते तो वहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि मार्कर क्या करता है, एक किसी जाति का बोध कराता है। क्यों मार्कर है, पता नहीं चला ना कौन सा मार्कर है, कैसा मार्कर है, क्या मार्कर की विशेषता क्या है, ये नहीं बताता ना उसमें। तो वो क्या चला जाता है, इसमें चला जाता है। इसलिए अपन लोगों ने वहाँ पे जैसे मान लो सपोज दैट पेन ही लिखा था, पेन में क्या होता है, सेलो पेन लिखा था, सेलो पेन की जगह पे सेलो हटा देते तो हमने वहाँ पे बताया था आपको, तो फिर वो किस में आ जाता, अपन कॉमन नाउन में आ जाता। इसलिए अपन यहाँ पे ओनली पेन भी लिख सकते हैं, मार्कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा पेन है, नाम कोई स्पेसिफिक नेम नहीं पता चल रहा है ना, कोई यूनिक नेम नहीं है इसका। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिख देंगे, थिंग की जगह पे अपन लोग मान लो सपोज दैट मार्कर ही लिख देते हैं। तो दोस्तों ये अपना हुआ क्या, कॉमन नाउन हुआ ये अपना। अब एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज कलेक्टिव नाउन में क्या आ जाएगा, थर्ड वन इज आ जाएगा यहाँ पे कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन। अब आप लोग कहेंगे सर कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अपन लोग बोल सकते हैं ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कलेक्टिव नाउन चीज है क्या। जैसे कि अपन लोग इंग्लिश में अपन लोग इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, अ वर्ड दैट शोज द कलेक्शंस ऑफ एनी पर्सन और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब अपन लोग यहाँ पे लिख देते हैं कलेक्टिव नाउन होता क्या है? ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या यहाँ पे कलेक्शन भी लिख सकते हैं अपन लोग, कलेक्शन का बोध कराते हैं, उन्हें ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब सर आप कहेंगे कि इंग्लिश में डेफिनेशन बताओ इसकी, तो अपन लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, a word that shows the collection is called collective noun। फॉर एग्जाम्पल, अब कलेक्टिव नाउन में क्या होता है दोस्तों? कलेक्टिव नाउन सिंगुलर नाउन भी होता है, प्लूरल नाउन भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर नाउन, यहाँ पे फर्स्ट वन इज अपन लोग लिखेंगे, जैसे कि मान लो सपोज दैट आर्मी, सेकेंड वन इज, एक मिनट दोस्तों, फर्स्ट वन इज आर्मी, सेकेंड वन इज टीम, थर्ड वन इज अपन लोग लिख सकते हैं कमेटी, फोर्थ वन इज ज्यूरी एंड फिफ्थ वन इज मूव। मूव मीन्स अपन लोग हिंदी में बोल सकते हैं कि सर मूव क्या होता है? मूव मीन्स होती है जो अपन लोग, जैसे कि मान लो कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें जो बहुत सारे लोग, क्राउड मीन्स भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसको अपन लोग गुस्सैल भीड़, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? मूव बोलते हैं। जैसे कि एक शब्द आता है जनरली न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में, मूव लिंचिंग, क्या होता है वो? बस उसी से रिलेटेड है, मूवी से बनता है वो मूव लिंचिंग। मीन्स यहाँ पे हो जाएगा क्या, अपन लोग हिंदी में लिख सकते हैं अगर आप किसी को लिखना हो तो, मूव मीन्स होता है गुस्सैल भीड़। हाँ, अब ये इसका क्या हो गया? ये कलेक्टिव नाउन का ये सिंगुलर नाउन हो गया। मीन्स आर्मी, टीम, कमेटी, जूरी, मूव। अब इसी से आर्मी, इसका प्लूरल क्या बनेगा?
इसका अपन लोग जैसे मान लो ये इसका सिंगुलर शब्द हो गया, इसका प्लूरल अपन को बनाना है तो अपन लोग बना सकते हैं यहाँ पे प्लूरल। आर्मी का क्या हो जाएगा, आर्मी में, आर्मी क्या है, एक सिंगुलर शब्द है, शब्द सिंगुलर है लेकिन जो इसका अर्थ वो निकलता है प्लूरल निकलता है। जैसे कि आर्मी हो गया, आर्मी के अंदर क्या रहते हैं, एक शोल्डर्स रहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शोल्डर्स हो जाएगा, शोल्डर्स। ये क्या हो गया, इसी का ये प्लूरल शब्द बन गया। अब इसका टीम, टीम के अंदर क्या रहते हैं, प्लेयर्स रहते हैं ना, तो ये यहीं पे सिंगुलर शब्द है और यहीं पे ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका प्लेयर्स हो गया। कमेटी, कमेटी में क्या रहता है, कमेटी में, कमेटी में मीन्स रहता है मेंबर, मेंबर रहते हैं, मेंबर से ही तो कमेटी बनती है, मीन्स हाँ। तो अपन लोग ये कमेटी, ये इसका क्या है, सिंगुलर नाउन से, तो अपन लोग इसका प्लूरल बना तो क्या कैसे बना सकते, कमेटीज नहीं लिख सकते क्योंकि ये गलत हो जाते। कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जिनमें वो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन वो होते प्लूरल हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं और होते सिंगुलर हैं। जैसे कि अपन लोग कमेटीज, कमेटी का क्या लिख सकते हैं अपन लोग, इसका प्लूरल बनाना है तो इसका अपन लोग क्या लिख सकते हैं, मेंबर लिख सकते हैं, मेंबर्स। अब मीन्स ज्यूरी, ज्यूरी में क्या है, ज्यूरी मीन्स होता है कोर्ट, कोर्ट में क्या बैठते हैं, जजेस बैठते हैं ना, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, जजेस हो जाएगा, जजेस। मोव, मोव मीन्स हमने बताया था अभी आपको, गुस्सैल भीड़ होती है, तो अपन लोग जो गुस्सैल भीड़ होती है वो क्या फैलाती है, जब गुस्सा हो जाती है, अभी आप ही को गुस्सा आ जाएगा, आप क्या करोगे, तोड़ फोड़ करोगे ना, हाँ। तो उसको अपन लोग इसका प्लूरल बना सकते हैं। मोव मीन्स होता है मिसक्रिएंट्स, मिसक्रिएंट्स मीन्स होती है अराजकता, अराजकता ही फैलाओगे ना आप लोग जब गुस्सा हो जाओगे, हाँ। तो फिर अपन लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मिसक्रिएंट्स लिख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल अपन लोग पढ़ेंगे क्या, अभी जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे कि जैसे कि कलेक्टिव नाउन पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, ये सब पढ़ा। इसके अब अपन लोग कल पढ़ेंगे, अपन लोग कल क्या पढ़ाएं हम आपको, कल अपन लोग पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन। ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन पढ़ा है हमने आपको। काउंटेबल नाउन क्या, मेनली 3 टाइप्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकंड वन इज अपन लोग बोल सकते हैं कॉमन नाउन, एंड थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। कल अपन लोग पढ़ेंगे क्या, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज मटेरियल नाउन, अपन लोग जिसको अपन लोग कह सकते हैं कि पदार्थवाचक संज्ञा। सेकंड वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होती है भाववाचक संज्ञा। तो अपन लोग ये कल पढ़ेंगे। सो दोस्तों, गुड इवनिंग।